नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हमारा जो विचार विमर्श है वो चलेगा मानयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तिकोनिया कांड के अंदर जो जमानतें दी गई हैं उसके विषय में। तो इसके ऊपर जब हम विचार विमर्श करेंगे तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट दीजिएगा अपने अनुभव के अनुसार, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारी बात हमारे और भाइयों तक पहुंच सके और पता लगे कि ये फैसला कहाँ कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश जो है वो संविधान के अनुसार चलता है और संविधान का रक्षक है मानयोग सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो मान्य तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इस फैसले के अंदर समझ से परे हैं उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। पहली बात, 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत, वो भी शर्तों के साथ में। शर्त भी क्या कि जमानत मिलने के 1 हफ्ते बाद अपना घर छोड़ देंगे, जिला छोड़ देंगे, स्टेट छोड़ देंगे, दिल्ली भी नहीं रहेंगे। दिल्ली मतलब कि उनके पिताजी का आवास होगा संसदीय, उसके अंदर भी नहीं रहेंगे। तो क्या आशीष मिश्रा के पास कोई और घर भी भारत के अंदर है? यहाँ पर वो रहेंगे या किराए के मकान में रहेंगे या किसी होटल के अंदर अपने 8 हफ्ते निकालेंगे? क्योंकि न्यायालय का अगला आदेश आने तक पहले तो उनको घर में रहने की परमिशन भी तो न्यायालय को दोबारा देनी पड़ेगी। तो हो सकता है न्यायालय ने ये जमानत देके एक ट्रायल किया हो। दूसरी बात, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, मुकदमा जो है वो लेट नहीं होगा, मतलब कि हर पेशी के ऊपर आएंगे, पैरवी के अंदर साथ देंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे। क्योंकि पुलिस की तो जांच हो गई, अब पुलिस का सहयोग तो यही है कि भाई पुलिस जो है गवाहों को बढ़िया तरीके से गवाही करवा दे, कोई नया विवाद ना छिड़े। इसके अलावा अपनी हर लोकेशन न्यायालय को देते रहेंगे। तो भाई ये कैसी जमानत हुई? और इस जमानत के साथ में जो हमारे किसान भाई जेल में बंद थे उनको भी जमानत दे दी गई। कहा गया कि केस लंबा खिंच सकता है, तो अभी 1 साल से ऊपर इन सबको जेल में हो गया है, अब जमानत दे देनी चाहिए। तो क्रॉस केस में दोनों पार्टियों की गलती मानते हुए न्यायालय को पता होता है कि भाई दोनों पार्टियां जो हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो दोनों को ही जमानत मिल जाती है। ये सेशन कोर्ट से भी मिल जाती है। ये मामला पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट तक गया। मानयोग लखनऊ की पीठ जो हाई कोर्ट की है, उन्होंने पहले जमानत दे दी थी, बाद में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जमानत खारिज करी और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि जमानत गलत है। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बेल दे दी, अजीबोगरीब शर्तों के साथ में दे दी। अब इस बात को लेकर जब हमारे एक मानयोग जो हमारे एक दोस्त हमारे पत्रकार हैं लखीमपुर न्यूज़ वाले, उन्होंने जब दिलबाग सिंह संधू बल्ली बसलीपुर और मृतक किसान के परिवार के सदस्य के साथ में बातचीत करी, तो दिलबाग सिंह तो अपने उसी अदा में माहिर हैं, गोल गोल बात कर गए वो। बल्ली ने स्पष्टता में एक बात कही कि भाई किसानों का दोष नहीं था, तो इसलिए उनकी जमानत तो उनको तो मिलनी थी। चलिए, बिन मांगे मोती मिली, वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, तो बिन मांगे मोती मिले उन गरीब व्यक्तियों की भी सुनी गई जिनके ऊपर राजनीति हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो बयान थे मृतक परिवार के सदस्य के कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड, जिसमें खुद अभियुक्त है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टहनी, वो कैसे लटकाया जा रहा है, कभी कोरोना के नाम पे, कभी किसी आपदा के नाम पर। और उसके बाद में गवाही के समय पर जमानत मिलना ये समझ में नहीं आता। हालांकि ये मृतक परिवार के सदस्य ने नहीं कहा, ये मेरे मन में एकदम से विचार आया। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर सेटलमेंट का कुछ कहा कि अदालत ने जो है गलत तरीके से ये सब कर दिया। वो तो भाई जिनको आँच लगी है वो तो अंदर से कुछ ना कुछ निकालेंगे ही। लेकिन यहाँ पर ये बात हम लोगों के भी एकदम से माइंड के अंदर जो है अजीब सी लग रही है कि 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत अजीबोगरीब शर्तों के साथ में
और साथ में किसानों को जमानत। और उससे पहले सोशल मीडिया पर योगी सरकार की बचाव में की बहुत मजबूती से पक्ष पेश किया। बीजेपी के अंदर अजय मिश्रा टैनी थे, बीजेपी के अंदर जो है अपना योगी सरकार भी बीजेपी की है, उसके बावजूद जो है मतलब कि योगी सरकार ने पूरे दिल से उस केस में पैरवी की और जो है किसानों के हक का पक्ष रखा। ये सोशल मीडिया पे कई न्यूज़ ऐसी वायरल हुई। फिर एक न्यूज़ वायरल हुई, प्रधानमंत्री जो है अजय मिश्रा टैनी को उनके पद से हटा सकते हैं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकते हैं। ये भी एक वायरल हुई न्यूज़। 19 को फैसला सुरक्षित किया, 25 को फैसला सुना दिया। उससे पहले कुछ ऐसी न्यूज़ बनाकर लोगों के अंदर ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि बीजेपी अपने किसी मंत्री के साथ में नहीं है, न्याय व्यवस्था के साथ में है और अन्याय के हमेशा विरुद्ध रहेगी। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि इतनी बढ़िया अगर योगी सरकार की पैरवी है तो गवाही के समय पे आशीष मिश्रा को कैसे जमानत मिल गई, और वो भी जब न्यायालय खुद कंफ्यूज है। अगर न्यायालय कंफ्यूज ना होता तो ये शर्तें रखी जाती कि आप पेशी पर आएंगे, आप किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, केस को लटकाएंगे नहीं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण आपके ऊपर दाग लगे और आपकी जमानत खतरे में जाए। भाई आपने तो उनको जमानत देके जिला क्या स्टेट बदरी कर दिया, मतलब कि आउट ही कर दिया। अगर वो जमानत के सही हकदार थे, मतलब कि मान योग सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्त आशीष मिश्रा अगर जमानत के सही हकदार थे तो उनको उनके घर में रहने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, और उनको उनके घर से दूर रखने के पीछे का लॉजिक क्या है? तो क्या कहीं ये बात भी माइंड में तो नहीं चल रही है कि गवाह हो या जो भी विरोधी पक्ष हो वो जानबूझ के कोई नया षड्यंत्र रच के आशीष मिश्रा के ऊपर ब्लेम कर सकता है? तो इस तरीके की कंडीशन ही बना दो कि वो इस माहौल में नहीं रहेगा। तो मतलब कि ये अंतरिम जमानत करैक्टर प्रमाण पत्र देने का एक तरीका है। क्या है ये मतलब कि चीज़ थोड़ी सी जब समझ से परे होती है तब ये अदालत के फैसले पे शंका उत्पन्न होती है। और गवाही के समय पर केस के साथ में जमानत की छेड़छाड़, अरे भाई गवाही हो रही थी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और लगते, सब गवाह भुगत जाते, तत्काल के अंदर जो है फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस दिया जा सकता था, 3-4 महीने में अंदर फैसला दिया जा सकता था। फैसला अगर सोच समझ से परे होता हाई कोर्ट के अंदर उसके को तलब किया जा सकता था। कम से कम ये तो निर्धारित हो जाता कि आशीष मिश्रा वाकई में दोषी हैं या नहीं हैं। एक बार अदालत की मोहर तो हो जाती कि बरी हैं या दोषी हैं, क्योंकि अगर यही जमानत देनी थी ये सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये तो सेशन कोर्ट से भी मिल सकती है। क्रॉस केस के अंदर दोनों पार्टियों को जमानत मिल जाती है क्योंकि दोनों पार्टियों का ही दोष होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो ये फैसला सुनाया है ये क्रॉस केस के आधार पर ही सुनाया है, लेकिन इसमें उन्होंने उन किसानों के ऊपर नहीं ये लागू किया कि आप अपने घर में नहीं रह सकेंगे, आपको उतने दिन दूर रहना है, क्योंकि उन किसानों के ऊपर भी तो कोई गवाह होंगे, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि उन किसानों के बाहर आने के साथ में गवाह प्रभावित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को पता है कि जो सामने पावर है आशीष मिश्रा, उसके पिताजी जो एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री हैं, सांसद हैं, और उनकी सरकार सेंटर में है और स्टेट में है, और उनका दबाव जो है अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर और यहाँ तक कि गवाहों के ऊपर भी बना रहेगा। तो जमानत देने के साथ में कोर्ट ने अपनी डिफेंडिंग भी कर दी कि अगर कल को कुछ ऊपर नीचे की घटना हो गई तो सारा दोष न्यायालय के ऊपर ना आए। वाह मेरे कानून व्यवस्थाएं,
किस तरीके से माइंड को खेला गया। सरकार को और प्रधानमंत्री को और बीजेपी को बेदाग कर दिया गया फैसला आने से पहले ही, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों बेदाग किया गया कोर्ट को, और गवाही के समय पे आशीष मिश्रा को जमानत देने के बाद में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज चला गया गवाह के पास में कि आशीष मिश्रा इज वेल पावरफुल मैन। चलिए, हम लोग कोई आशीष मिश्रा के पर्सनल दुश्मन नहीं है, जो नज़र आ रहा है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और क्योंकि खाली आशीष मिश्रा ही गवाहों को डरा धमका सकते हैं, भाई गवाहों को तो वो भी प्रभावित कर सकते हैं जिन किसानों को आपने जेल के अंदर 302 के मामले में तो अनुरोध किया था, ठीक है। उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की, किसी ने वो नहीं की। तो कहीं ना कहीं न्यायालय का भी ये मानना है कि आशीष मिश्रा प्रभावित कर सकते हैं। तो भाई जब कर सकते हैं तो कुछ दिन सब्र कर लेते। बाकी भाई कोर्ट का फैसला सर्वोसर्वे है और उसको हम लोग पहले ही कह चुके हैं, हम किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। बाकी कमेंट अब आप लोगों का है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी विनती है। और कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अपने विचार जरूर रखिएगा, निष्पक्ष और अजीबोगरीब फैसले के ऊपर हम लोगों ने जो भी हमारी समझ थी उसके अनुसार कह दिया। बाकी अब आप लोगों के गेंद पाले में है, आप लोग अपना जवाब दीजिए हम लोगों को। और आशीष मिश्रा की जो शर्तों के साथ जमानत, ये मेरे तो यही दिमाग में था। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।